अब बिहार के नक्शे को बदलने वाले हैं सम्राट सरकार, क्योंकि पाटलिपुत्रा टाउनशिप को लेकर के ब्लूप्रिंट हो गया तैयार। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा अब से तकरीबन 2-3 महीने पहले ये कहा गया कि बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे जगह हैं जिसको टाउनशिप में बदलना है, या फिर ये कह लीजिए कि उसको और भी खूबसूरत बनाना है। अब ऐसे में आपको बताएं तो पाटलिपुत्रा टाउनशिप को लेकर के ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कि अगल बगल के रहने वाले हैं, या फिर टाउनशिप बनने के बाद उन लोगों को फायदा होगा। आपको बताएं तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने उस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जहां कहीं छोटी मोटी भी खामियां रह गई, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त के, उन्होंने कोई खामियां तो नहीं छोड़ी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कहीं कुछ भी त्रुटियां रह गई हो या फिर सुधार की जरूरत हो, बेहतरीन करने की जरूरत हो, मैं उन जगहों पर खास काम करूंगा। और ऐसे में देखिए कि टाउनशिप को लेकर के पाटलिपुत्रा हो या फिर अलग जगहों को लेकर के जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया गया है। हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास है, कहां कहां कौन कौन सी चीजें जो है वो बनाई जाएंगी, रखी जाएंगी। ये खबर उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पटना की सूरत अगले कुछ सालों में बदलने वाली है। नगर विकास विभाग ने पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप के मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस टाउनशिप के बीचों बीच 90 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क बनाई जाएगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे इलाके को जोड़ेगी। साथ ही इसके चारों ओर 60 मीटर चौड़ी रिंग रोड होंगी, जबकि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को इसी चौड़ाई के अनुरूप विकसित करने की योजना है। यानी आने वाले सालों में ट्रैफिक जाम से राहत और बेहतर कनेक्टिविटी की मजबूत नींव रखी जाएगी। कितनी जमीन हकीकत है वो भी देखने को मिलेगी, सुविधा विकसित करने के लिए उपयोग की जाएगी, और इसी को तय भी किया गया था। इतना ही नहीं, मास्टर प्लान में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पार्क, स्कूल, अस्पताल, थाना, नाला और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन पहले से आरक्षित कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि इन जगहों पर भविष्य में कोई निजी निर्माण नहीं हो सकेगा। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जमीन खरीदने से पहले यह जरूर जांच ले कि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित तो नहीं है। योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि पटना गयाजी रैपिड रेल कॉरिडोर जो इस टाउनशिप से होकर के गुजरेगा और ISBT बैरिया से होकर के एम्स तक बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं, फतुहा के जैतिया में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, जहां वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक परिवहन सुविधाएं जो है वो विकसित होंगी। सिटी बसाने की भी तैयारी की गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट, IT कंपनियां, स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर्स भी स्थापित होंगे। साथ ही पुनपुन के डुमरी में 100 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी और लगभग 39 एकड़ में बिहार न्यायिक अकादमी विकसित करने की योजना है। पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप के बनने में एक नया आवासीय क्षेत्र, बिहार के आर्थिक, तकनीकी, खेल और बुनियादी ढांचों का एक नया केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट जो कि पाटलिपुत्रा या फिर पटना के निजी जगहों के लिए थी। अब आपने देखा कि आगे इन चीजों में क्या कुछ खास बात रखी गई है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? तो बहुत सारे ऐसे जगह थे जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे थे बहुत सारे लोग, और बाद में उसको हटाया जा रहा था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए टाउनशिप जब तैयार किया जा रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, तो लोगों से ये भी कहा गया कि कहीं जमीन खरीदने से पहले आप एक बार नहीं 100 बार देख लें कि वो कहीं सार्वजनिक जमीन तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पर मकान बना ले और बाद में आपको मालूम चले अरे ये तो सरकार की जमीन है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए भी आग्रह किया गया है, और साथ ही साथ पार्क, स्कूल, हॉस्टल्स, टाउनशिप और बहुत सारी जो चीजें इसमें शामिल है। तो देखा आपने कि बिहार और पटना को बदलने के लिए सम्राट चौधरी जो है कितने ज्यादा व्याकुल या फिर ये कह लीजिए कि अग्रसर नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।